आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑडिट एविडेंस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द टूल्स ऑफ ऑडिट। लास्ट सेशन में मैंने ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान के बारे में आपको बताया था। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस वो ग्राउंड है जहां पर हम किसी फैक्ट को सच या झूठ मान लेते हैं। ठीक है। ऑडिट एविडेंस वो एक ग्राउंड है। मान लीजिए किसी की यहां चोरी हो गई और एक आदमी के पास चोरी का सामान बरामद हुआ, तो ये एविडेंस है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिसके पास चोरी का सामान है शायद उसी ने चोरी की हो। तो एविडेंस वो ग्राउंड है जहां पर यह विश्वास होता है कि कोई चीज सच है या झूठ है। तो ऑडिटर को भी ऐसे एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं टू सपोर्ट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन सच है या झूठ है, इसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। आप नोट करेंगे, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। शाबाश बेटा। ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है बेटा, sufficient and appropriate evidence, sufficient and appropriate evidence to support his opinion on the financial statements. Auditor has to obtain sufficient and appropriate evidence to support his opinion on the financial statements. तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, शाबाश। तो ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? एक तो सफिशिएंट होने चाहिए, सफिशिएंट यानी इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। दूसरा, एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। एप्रोप्रिएट जानते हैं क्या होते हैं? संबंधित होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस आप आगे नोट करेंगे, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड्स, क्या करेंगे ऑडिट एविडेंस? आप नोट करेंगे, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड्स grounds for believing that a particular thing is true. I am repeating, audit evidence provides, note kiya, audit evidence provides grounds for believing. वो ऐसे grounds आपके सामने रखेगा, that grounds for believing that a particular thing is true or false. शाबाश बेटा। तो ये जो ऑडिट एविडेंस है, इसके लिए कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स। ऑडिट एविडेंस के लिए कुछ एसेंशियल एविडेंट है। नंबर फर्स्ट चीज मैंने बोला कि ये सफिशिएंट होनी चाहिए।
दूसरी चीज बोला कि रिलायबल होने चाहिए। आप नोट करेंगे सारी बातें बेटा, शाबाश बेटा। तीसरी चीज रिलेवेंट होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए और रिलेवेंट भी होने चाहिए। शाबाश बेटा। सफिशिएंट का मतलब क्या है? व्हेन दे आर इन एडिक्वेट क्वांटिटी। अगर आपने 1000 ट्रांजैक्शन में से 10 ट्रांजैक्शन ही चेक करी हैं, तो क्या हम मानेंगे कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है? नहीं। ठीक है बेटा, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, यानी इतना एविडेंस आपको इकट्ठा करना है, इतनी एंट्रीज को आपने चेक करना है कि जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर पता हो सके। एक बात याद रखना हमेशा, अकाउंटेंट ने 1000 एंट्री करी है तो ऑडिटर 1000 एंट्री चेक नहीं कर पाएगा। उसको एक बैलेंस तरीके से एंट्रीज को उठाना है चेकिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ना तो वो एंट्रीज बहुत ज्यादा हो, ना वो एंट्रीज बहुत कम हो, वो एक सफिशिएंट होना चाहिए इन क्वांटिटी के अंदर। ठीक है बेटा, तो सोर्स भी उसका बढ़िया होना चाहिए। इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो सोर्सेज दो तरह के होंगे, एक तो इंटरनल सोर्सेज होंगे और एक एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे। ठीक है बेटा, वर्बल हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। तो सोर्स जो भी हो रिलायबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलेवेंट भी होना चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं, बात आप करंट फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हो, तो रिलेवेंट भी होना चाहिए बेटा। एक तो सफिशिएंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तीन बातें उसके अंदर होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस के अंदर। तो ऑडिट एविडेंस क्या है कि वो ग्राउंड है जिस पर ऑडिटर की ओपिनियन को हम सच या सही या गलत मान सकते हैं। शेयर होल्डर उस ग्राउंड पर ऑडिटर की ओपिनियन को या तो सही मानते हैं या गलत मानते हैं। शाबाश, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। तो सफिशिएंट, रिलायबल और रिलेवेंट तो होना ही चाहिए। एक और बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज बेटर देन, शाबाश, वर्बल एविडेंस। ठीक है बेटा, तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा बढ़िया रहता है किससे? वर्बल एविडेंस। अगर ऑडिटर अपने साथ, शाबाश, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेगा, ना कि सुनी सुनाई टेस्टिमोनियल चीजें बताएगा कि मैंने, उसने कहा, कंपनी के एम्प्लॉय ने ऐसा कहा तो हमने ऐसा ओपिनियन ले लिया, कंपनी के शेयर होल्डर्स का ये मानना था तो हमने ऐसा ओपिनियन ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप, वो बात भी ठीक है, टेस्टिमोनियल ओपिनियंस भी ठीक रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉपीज आर बेटर देन फोटोकॉपीज। जहां आप, ला ऐसा मानता है, इंडियन एविडेंस ऐसा एक्ट ऐसा मानता है कि जहां पर ओरिजिनल कॉपी दी जा सकती है वहां पर फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। तो ओरिजिनल कॉपीज आर बेटर देन फोटोकॉपीज। शाबाश बेटा। क्रेडिएबल थर्ड पार्टी से एविडेंस जो मिला, जो बात पता चली, वो एजेंसी क्रेडिएबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो बात पता चल रही है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा बेटर होगी। लेकिन जब इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पार्टी से आप एविडेंस ले रहे हैं तो वो क्रेडिएबल होनी चाहिए, उसकी कुछ स्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। शाबाश बेटा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इज ऑलवेज बेटर देन सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन। एक आदमी ने ऑब्जर्वेशन किया, उसकी बात से आपने अपनी ओपिनियन ले लिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज बेटर देन सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन। आप इस चीज को आप ध्यान से सुनना बेटा। शाबाश बेटा। ये सब बातें हमने डिस्कस करनी है। सफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑब्वियसली फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। जैसे इंस्पेक्शन है, आप इंस्पेक्ट करते हो पेपर्स को, सर्टिफिकेट्स को,
जो भी बातें आपने एग्जामिन करनी है, आप उनको इंस्पेक्शन करते हो, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। वहां माहौल के अनुसार हर आदमी के पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं। तो ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स जितनी खतरनाक होंगी, शाबाश बेटा, वो उतना ही डेंजरस होगा। इंक्वायरी करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। जो एंट्रीज बुक्स में दिखा रहे हैं फिजिकली वो स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। कंप्यूटेशन करेंगे, प्रोसीजर को रिव्यू करेंगे। शाबाश बेटा। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। आइए हम इनमें से कुछ डिस्कस करते हैं। शाबाश बेटा। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। There are different techniques of obtaining evidence. तो उनमें से एक है इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन करेंगे पेपर्स का, एंट्रीज का। There are different techniques. Observation is one of the technique. थर्ड है इंक्वायरी। आप इंक्वायरी करेंगे ना सर जाके वहां पर। फोर्थ है कंप्यूटेशन। एनालिटिकल रिव्यू। मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं अभी। एनालिटिकल रिव्यू, शाबाश बेटा। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं। शाबाश बेटा। और एक इसमें और आप जोड़ सकते हैं, विजिट ऑफ एक्चुअल जैसे आप इसमें बता सकते हैं विजिट ऑफ फैक्ट्री। मान ले आप एक्चुअल साइट पे आप विजिट जाके कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन क्या है बेटा? इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक डीड, पेपर, सर्टिफिकेट्स जो ऑडिट से रिलेट करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के पास हो या एंटिटी के पास हो। ठीक है, उन पेपर्स को आप इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये ऑडिट एविडेंस लेने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। ऑब्जर्वेशन, शाबाश बेटा। ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर माहौल से ही आप काफी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड है इंक्वायरी। क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे, स्टाफ से इंक्वायरी करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। कंफर्मेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, शाबाश, उसको कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे। मान लीजिए एंट्रीज में स्टॉक कुछ और है और फिजिकल स्टॉक कुछ और है, तो कंफर्म करेंगे। मान लीजिए वो वर्क इन प्रोग्रेस जो दिखा रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखा रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखा रहा है अपनी किताबों के अंदर, एक्चुअली पोजीशन क्या है उसको कंफर्मेशन करेंगे। कंप्यूटेशन करेंगे बेटा, आप काउंटिंग करेंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप चेकिंग करेंगे कंप्यूटेशन से। शाबाश बेटा। एनालिटिकल रिव्यू करेंगे। जिन फॉर्मूलेज का अकाउंटेंट ने यूज किया है
वो फॉर्मूले ऑडिटर को भी तो आने चाहिए ना। तो एनालिटिकल रिव्यू करेंगे और एक्चुअल साइट पे जाके विजिट करेंगे ताकि बेटर ऑडिट एविडेंस इकट्ठे किए जा सके। शाबाश बेटा। अब हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की, तो बात करी, अब हम बात करेंगे वर्किंग पेपर्स का। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ ऑडिटिंग। शाबाश बेटा। तो जिसे हमने सीखा ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंस। अब हम सीखेंगे वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स, तो आप नोट करेंगे क्या है बेटा। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या चीज होती हैं? आर द डॉक्यूमेंट्स। आप नोट कर लीजिए बेटा। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड और obtained by the auditors and retained by him in connection with the audit। आप ध्यान देंगे मेरी बात को। Audit working papers are the documents prepared or obtained by the auditors and retained by him in connection with the audit। Working papers, आप नोट कर रहे हैं बेटा साथ साथ। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या चीज हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं। आर द डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर documents prepared or obtained by the auditors and retained by him in connection with the audit। Audit working papers are used to support the audit work done in order to provide audit working papers are used to support the audit work done in order to provide assurance that the audit was performed in accordance with the relevant auditing standards। ठीक है, तो शाबाश, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। Audit working papers are used to support the audit work done in order to provide assurance that audit was performed with the relevant auditing standards। तो वर्किंग पेपर इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ऑडिट वर्क जो हुआ वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुआ। जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, अकाउंट्स प्रिपेयर किए, और ऑडिट ने अकाउंटेंट ने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया होगा, ऑडिटर ने क्या फॉलो किया? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। इस बात का क्या सबूत है? इस बात का सबूत है वर्किंग पेपर्स। शाबाश। आगे आप नोट करेंगे वर्किंग पेपर्स इंक्लूड all the evidence। Working papers include all the
एविडेंस, जितने भी एविडेंस इकट्ठे किए, शाबाश, आप नोट कीजिए, वर्किंग पेपर्स इंक्लूड ऑल द एविडेंस gathered by auditor, gathered by auditor, indicating that शाबाश, आप नोट करेंगे, work has been done by him and the procedure he has followed in verifying a particular asset or a liability. ठीक है बेटा, तो वर्किंग पेपर्स, लास्ट लाइन दोबारा से बोल रहा हूं, इंक्लूड ऑल एविडेंस गैदर्ड बाय ऑडिटर इंडिकेटिंग दैट वर्क हैज बीन डन बाय हिम एंड द प्रोसीजर ही हैज फॉलोड in verifying a particular asset or liability and also provide that information was properly planned and carried out. Audit was properly planned and carried out. Audit was adequately supervised, appropriate review was undertaken, ठीक है। तो पहली बात, ऑडिट प्रॉपरली प्लान किया गया, कैरिड आउट किया गया, एडिक्वेटली सुपरवाइज किया गया और सही तरीके से रिव्यू किया गया, एप्रोप्रिएट रिव्यू वाज अंडरटेकन। तो इस चीज को आप समझना, एक डायग्राम बना देते हैं बेटा आपके लिए। जो भी क्लाइंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, और ये यहां पर ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट क्या बता रही है कि ये सही है या गलत है। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक है उसको आप बोलेंगे वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर्स, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल, एक क्या होती है बेटा, परमानेंट फाइल। और एक परमानेंट फाइल होती है और दूसरी होती है बेटा करंट फाइल। अब परमानेंट फाइल में किस तरह का डाटा होगा, तो आप नोट करेंगे बेटा, शाबाश, हेडिंग बनाइए परमानेंट फाइल।
The data in these files are information which of continuous interest. ठीक है बेटा, तो परमानेंट फाइल के बारे में आप लिखेंगे, the data in these files are the information which of continuous nature, which is of continuous nature and also relevant for succeeding audits. For example, and also relevant for succeeding audits, यानी आने वाले, ना केवल इस ऑडिट के लिए बल्कि आने वाले ऑडिट्स के लिए भी वो रिलेवेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, इसमें कैसी इंफॉर्मेशन होगा. लोन एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर एक चीज, दूसरा लोन एग्रीमेंट्स, और थर्ड है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, फोर्थ है लीजेस, फिफ्थ है सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, कंपनी के पास जो लीज एग्रीमेंट्स हैं, तो फर्स्ट लिखा आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा लोन एग्रीमेंट्स, तीसरा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, फोर्थ लीज एग्रीमेंट्स, फिफ्थ ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू, लास्ट लिखो इसमें, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, एक तो परमानेंट ऑडिट फाइल बनेगी कि जो भी आज तक ऑडिट वर्क हुआ है वो सब चीज उसके अंदर इंक्लूजन उसका रहेगा, उन सब चीजों का इंक्लूजन उसके अंदर रहेगा. शाबाश बेटा. और दूसरी है करंट ऑडिट फाइल, इसके अंदर भी आप लिखेंगे. शाबाश. करंट ऑडिट फाइल के अंदर आप क्या बातें लिखेंगे? शाबाश. प्लीज नोट डाउन. दीज फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन, these files contains information relating to the audit of the current period. आप लिखेंगे. शाबाश. तो ओपनिंग लाइन लिखिए इसकी, दीज फाइल्स कंटेन इंफॉर्मेशन. एक तो आपने परमानेंट फाइल बना दी और एक जो करंट ऑडिट चल रहा है उसकी फाइल आप बना रहे हैं. दीज फाइल कंटेन्स, अब लिखिए बेटा, दिस फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड. डेटा इन दिस फाइल कैन इंक्लूड द फॉलोइंग: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट. शाबाश. क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, फर्स्ट लिखिए. सेकंड लिखिए वर्किंग ट्रायल बैलेंस
and worksheets, working trial balance and worksheets. शाबाश. ऑडिट प्रोग्राम, नेक्स्ट लिखिए आप इसमें, ऑडिट प्रोग्राम्स documents relating to internal control system of current year, records of tests, letters of powers of attorneys, and confirmation letters. तो ये सब बातें आप इसमें इंक्लूड करेंगे. तो एक बार आओ दोबारा से मैं आपको ये सारी बातें बता देता हूं, कुछ रिलेवेंट बातें बता देता हूं. ऑडिट प्लान के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑडिट प्लान क्या बताएगा आपको, स्ट्रेटेजीज टू बी फॉलोड टू कंडक्ट एन ऑडिट. ऑडिट प्लान में हम नेचर, टाइमिंग और ऑडिट के एक्सटेंट को, ऑडिट का एक्सटेंट क्या होगा, ये सब डिटरमाइन करते हैं. जब ऑडिटर जब ऑडिट प्लान बताएगा तो वो आप क्या क्या चीजें निश्चित करेगा कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट, कब से वो ऑडिट में एंगेज रहेगा, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे फॉलो करेगा, जो नए अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करेगा, वो कैसे डिफरेंट ऑडिट एरिया को पहचान करेगा, वो किस लेवल के इंफॉर्मेशन को पर रिलायंस करेगा, कितने सैंपल उठाएगा जर्नल एंट्रीज के, इंटरनल ऑडिटर के वर्क से वो कैसे फायदा उठाएगा, ये सब बातें वो ऑडिट प्लान में सुनिश्चित करेगा. ऑडिट प्रोग्राम क्या है, तो ऑडिट प्लान में तो वो सुनिश्चित करेगा कि वो क्या करेगा. ऑडिट प्रोग्राम में वो क्या चीजें करेगा, कैसे, वो इंस्ट्रक्शंस देगा. ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी फॉलोड फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट. Audit program contains the measures that are generally employed to determine what and how much evidence must be collected and evaluated. यानी ऑडिट प्लान में तो आप डिसाइड करोगे कि आप क्या करोगे, और ऑडिट प्रोग्राम में आप ये बताओगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे अपने स्टाफ को कि ऑडिट करना कैसे है. शाबाश बेटा, तो आपने ये सब बातें सीखनी है. शाबाश. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं. एसएस क्या होते हैं बेटा, आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आज की सेशन के लिए बस इतना ही है. ऑडिट लगभग आपका कंप्लीट है. कुछ और इसकी हम रिवीजन करेंगे. आप अपने स्टडी मटेरियल के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सब सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट्स है तो मुझे बताएंगे. शाबाश. दैट्स इट फॉर दिस सेशन.